वेलकम बैक हैश ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइव ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में हम 1 ईयर के पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं एट अ लेवल ऑफ अराउंड 10% to 15% एवरी सिंगल मंथ। आई एम वरुण। आई विल बी शेयरिंग माई डीकेड लॉग एक्सपीरियंस विद यू गाइस, किस तरीके से फंक्शनिंग्स होती हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे। आई विल बी शेयरिंग अप ऑल माई व्यूज ऑन दैट। अभी 1 साल कंप्लीट हो चुका है एंड हमने ग्रॉस अप किया है। एक 1 ईयर के पोर्टफोलियो से स्टार्ट किया था जर्नी को एंड एक डेमोस्ट्रेशन के अंदर में, एंड वो पोर्टफोलियो अभी ग्रो अप कर चुका है टू द लेवल्स ऑफ मोर देन 3.66 ईयर। ठीक है, तो ये जर्नी एक जो लास्ट 1 ईयर की रही है, इसके अंदर में अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर में देखा था कि कैसे 2 महीने के अंदर में 85 लाख का प्रॉफिट जनरेशन होया था। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं व्यू किया था वो इस वाले चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, क्रॉसिंग कर सकते हैं कैसे 2 महीने के अंदर में 85 लाख का प्रॉफिट जनरेशन हुआ था, और लास्ट 12 मंथ के अंदर में अभी तक हमने 2.66 ईयर का जनरेशन किया है। ठीक है, ये वीडियो रहने वाला है टुवर्ड्स द स्विंग सीरीज। स्विंग सीरीज के अंदर में अभी तक करीबन 9 ट्रेड्स ऑलरेडी पंच हो चुके हैं, और ये 10वां ट्रेड रहेगा M&M के अंदर में, जिसके अंदर में हम लोग सारा एनालिसिस करेंगे पहले इस वीडियो के अंदर में कि M&M का क्या स्ट्रक्चरिंग्स है, पूरा उसका डिटेल में डेटा एनालिसिस होगा। उन डेटा एनालिसिस को करने के बाद में देन विल ब्रिंग अप ऑल दोज डेटाज ऑन टू द चार्ट्स। हम टेक्निकल्स प्राइस एक्शन के साथ में उन सारे डेटाज को ग्रेस्पिंग करेंगे एंड देन वहाँ से हम लोग व्यू फॉर्म करेंगे। व्यू फॉर्म करने के बाद हम लोग ट्रेड फॉर्मेशंस करेंगे विच विल बी डन ऑन द कमिंग मंडे इटसेल्फ इन दैट केस। तो जिसको भी ट्रेड फॉर्मेशंस लेनी हो दे कैन कनेक्ट बैक विद मी ऑन व्हाट्सएप। उससे पहले अपना वॉलंटियर एक्ट कर लेना अपने अपने रीजन्स के अंदर में। वॉलंटियर एक्ट होता है इन विच यू फीड द पीपल, फीड द नीडी पीपल इन योर रीजन इटसेल्फ। वो एक्शन करने के बाद में देन यू कैन कनेक्ट बैक विद मी ऑन मंडे। ठीक है, लेट्स गो थ्रू द ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स नाउ। अभी तक 9 ट्रेड्स हो चुके हैं इस स्विंग सीरीज के अंदर में। ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स ने प्रॉफिट जनरेट किया था। अभी तक जो कंप्लीट प्रॉफिट जनरेशन हुए हैं वो करीबन 19 लाख के करीब का प्रॉफिट जनरेशन इसमें आ चुका है इन लास्ट 10 ट्रेड्स के अंदर में। सिर्फ एक ही ट्रेड एशियन पेंट का नो प्रॉफिट नो लॉस और माइनर लॉस के अंदर में गया था, बाकी सारे ट्रेड्स प्रॉफिट में गए हैं। एंड सिमिलरली ये भी जो M&M का पोजिशनिंग्स है, इसमें एक्सपेक्टेड ये है कि करीबन 89 to 90% विनिंग प्रॉबिलिटी रहेगी, तो 90% ऑफ द टाइम इसके अंदर में प्रॉफिट ही हम लोग लेके जाने वाले हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस पे चलते हैं और इसके डेटा एनालिसिस पे चलते हैं। उसके बाद हम इसमें व्यू फॉर्म करेंगे एंड देन मंडे को इसमें हम ट्रेड फॉर्मेशंस करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रेड से पहले एक्सपेक्टेड ये है कि प्रॉफिट जनरेशन जो होगा करीबन वो 3.21 लाख का होने वाला है। ठीक है, और कुछ ही सेशंस के अंदर में ये ट्रेड ओवर हो जाएगा। करीबन 7 to 8 सेशंस के अंदर में इस ट्रेड को ओवर करेंगे। मैक्सिमम विल होल्ड द ट्रेड टिल द एक्सपायरी इटसेल्फ इन दैट केस। ठीक है, ROI इसमें करीबन 8.7% का रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले डेटास में जो हम एनालाइज करते हैं उसके फ्यूचर्स के OI को, उसका बिल्डअप किस तरीके से है। बिल्डअप्स में हमने पिछले सेशंस में भी स्विंग सीरीज के सीखा था कि हमें सिर्फ फोकस करना है लॉन्ग बिल्डअप्स के ऊपर में, और हमें फोकस करना है शॉर्ट बिल्डअप्स के ऊपर में। ठीक है, उसमें से हमें उन लॉन्ग बिल्डअप्स एंड शॉर्ट बिल्डअप्स पे फोकस करना है जिनका वॉल्यूम चेंज, ठीक है, मतलब वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे इसमें इसका वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, इसमें इसका वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, तो हमें सिर्फ उन्हीं शॉर्ट बिल्डअप्स और लॉन्ग बिल्डअप्स को लेके चलना है जिनका वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है। ठीक है, उसके OIs को हम लोग ऐड ऑन करेंगे, और फाइनली जो ऐड ऑन करने के बाद में लास्ट 20 डेज का सेशन का जो OI बिल्डअप है, लॉन्ग बिल्डअप है, वो 132,338 है, और जो शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशन है वो हमारा 49476 है। मतलब लॉन्ग फॉर्मेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शॉर्ट फॉर्मेशंस, और नेट अगर हम करते हैं तो 82,862 का लॉन्ग फॉर्मेशन है लास्ट 20 सेशंस के अंदर में। इसका एक कंक्लूसिव डिसीजन मानते हैं तो अगर फ्यूचर्स के अंदर में अगर लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस, तो दैट इज़ बुलिश, क्योंकि जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं दे वर्क्स अप इनटू द फ्यूचर्स एंड बट इस डेटा को हम लोग कंबाइन करेंगे बाकी सारे डेटास के अंदर में। ठीक है, राइट, तो फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज बुलिश, दिस काउंटर इज बुलिश। ओके, बट अब चलते हैं हम OI चेंज के हिसाब से क्या स्ट्रक्चरिंग्स है। ठीक है, अगर लास्ट 20 सेशंस का OI चेंज देखते हैं तो दैट इज़ बीन नेगेटिव, तो एक तरीके से वो बियरिश फॉर्मेशंस है जिसके अंदर में पुट सोल्ड जो हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जो कॉल सेलिंग्स हुई हैं। ठीक है, और लास्ट कुछ सेशंस का इसका अगर हम लेके चलते हैं तो लास्ट सेशन इज़ एक्सट्रीमली बियरिश, क्योंकि इसके अंदर में जो प्राइस चेंज था वो तो पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, बट जो OI चेंज का जो चेंज था, ठीक है, राइट, OI चेंज तो हमारा -36,000 था, मतलब कि पुट जो थी वो जो सेल ऑफ हुई थी वो
कम थी एज कम्पेयर टू द कॉल सेल ऑफ, बट जो OI चेंज का चेंज है दैट इज कंपैरेटिवली मोर, वो आपका 1,14,000 से -36,000 पे आया है, तो दैट इज एक्सट्रीमली बियरिश, ठीक है। जब ये नेगेटिव है दैट मीन्स इट इज बियरिश, इसका मतलब जो कॉल राइटिंग हुई है वो ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू द पुट राइटिंग। बट जब ये चेंज नेगेटिव हो जाता है, मतलब ये एक दिन का जब हम चेंज देखते हैं वो नेगेटिव हो जाता है, तो OI चेंज का भी जो ट्रेंड होता है दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम जब प्राइस का कंपैरिजन OI चेंज के ट्रेंड के साथ में करते हैं देन विल गेट एन आइडिया कि वो बियरिश है कि बुलिश है। अगर तो स्पॉट चेंज पॉजिटिव है और OI चेंज का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, ठीक है, राइट, देन इट इज़ एक्सट्रीमली बियरिश, राइट। अगर ये पॉजिटिव है और OI चेंज इज ऑल्सो पॉजिटिव देन दिस इज बुलिश, ठीक है। बट अगर ये स्पॉट चेंज नेगेटिव है और OI चेंज का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है देन दैट इज एक्सट्रीमली बुलिश, ठीक है। तो ये हम इस सेगमेंट में लेके चलते हैं। अभी लास्ट डे इज एक्सट्रीमली बियरिश, और अगर लास्ट 5 दिनों को देखते हैं तो उसमें मोस्टली बियरिश ज़्यादा रहा है, एक्सट्रीमली बियरिश ज़्यादा रहा है, एंड 2 ही सेगमेंट ऐसे रहे हैं जो बुलिश हैं, बाकी 3 सेगमेंट्स ऐसे रहे हैं जो एक्सट्रीमली बियरिश है, ठीक है। डेटास को फर्दर आगे देखते हैं, फर्दर लेके चलते हैं। तो फर्दर एनालिसिस में हम PCR को देखेंगे और OI चेंज के OI के आपके ऑप्शन चेन को देखेंगे, ठीक है, राइट। तो इसमें हमें ये लगता है, ये आइडिया मिलता है कि देखो सबसे पहला चेंज इसमें क्या आ रहा है कि आपका जो PCR है दैट इज़ बीन पॉजिटिव, आपका जो रेड है वो ब्लैक के ऊपर में, दैट मीन्स कि PCR अपने 5 SMA से ऊपर चल रहा है, ठीक है। ब्लैक लाइन 5 SMA है और रेड लाइन जो है PCR है। तो जब भी रेड लाइन ब्लैक SMA से ऊपर रहेगी तो दैट मीन्स कि PCR इज राइजिंग। अब प्राइस भी इसके अंदर में राइज कर रहा है, M&M का जो प्राइस है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है, और PCR भी इसमें राइज कर रहा है, तो दिस इज अ बुलिश सिग्नल। बट अगर इसको आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखोगे तो दिस इज फॉर्मिंग अ बियरिश डाइवर्जेंस, जिसके अंदर में जो रेड लाइन थी वो अब डिक्रीज हुई है कंपैरेटिवली, और प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है अपने लेवल से, ठीक है। दैट मीन्स इट्स अ बियरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। अब इस चीज को, तो PCR के अंदर में PCR हैज फॉर्म्ड अ बुलिश फॉर्मेशन, बट PCR डाइवर्जेंस काफी स्ट्रॉन्ग चीज होती है, इसको हमें हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। आप यहाँ देख रहे होगे कि प्राइस नीचे डिप किया था इस जगह पे, ठीक है, राइट, और उस दौरान के अंदर में PCR राइज किया था, वहीं से ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ। तो ये भी इस पूरे चलते हुए ट्रेंड का एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, ठीक है, राइट। तो इसलिए अगर हम PCR की वेटेज को देखते हैं तो इट इज करेंटली इन अ बुलिश सेगमेंट, बट डाइवर्जेंस फॉर्मेशन से, डाइवर्जेंस फॉर्मेशन के बाद में सिर्फ हमें इसका वेट करना होगा कि ये रेड लाइन ब्लैक लाइन के नीचे आ जाए, एंड देन वी आर गुड टू गो, वो फिर एक सेल पॉइंट फॉर्मेशन उसके अंदर में हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी हम OI चेन को देखते हैं तो OI चेन में ग्रीन का मतलब क्या है, कॉल सेलिंग, रेड का मतलब क्या है, पुट सेलिंग, ठीक है, राइट। अब सबसे ज़्यादा ग्रीन कहाँ पे है, यहाँ पे आपका पुट सेलिंग ज़्यादा है, इस स्ट्राइक के ऊपर में 950 की स्ट्राइक के ऊपर में, 1000 की स्ट्राइक के ऊपर में आपका कॉल सेलिंग ज़्यादा है, ठीक है, राइट। और अगर PCR भी देखते हैं तो यहाँ पे इट्स नियर टू द जीरो इटसेल्फ इन दैट केस, तो ये अच्छा एक रेशियो मेंटेन्ड है कॉल का और पुट के साथ में, PCR एक अच्छी जोन के अंदर में। तो ये दोनों जोन्स हमारे लिए सेल के लिए अच्छी हैं, 950 का लेवल और 1000 का लेवल, 950 लेवल एंड 1000 लेवल्स, ठीक है। अभी प्राइस 950 के आसपास ही चल रहा है, तो दिस इज अ वेरी गुड एरिया, वेरी गुड रीजन। अगर हम कॉल सेलिंग्स की बात करते हैं तो जो एक मेजर कॉल सेलिंग है वो हमारी 850 के लेवल पे है, दूसरी हमारी 900 के लेवल पे भी है, ठीक है। बट 900 के लेवल पे अगर आप देखोगे तो हमारी पुट सेलिंग तो अच्छी है, बट कॉल सेलिंग भी काफ़ी स्ट्रांग है इस लेवल पे, और कॉल जबकि वहाँ के लिए ITM है, मतलब प्राइस चल रहा है 950 का, और फिर भी यू आर सीइंग कि काफ़ी अच्छा कॉल बिल्डअप है यहाँ पे 900 के लेवल पे, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली बियरिश इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो क्योंकि करंट प्राइस से अगर हम ट्रेंड को देखते हैं तो करंट प्राइस से जो ट्रेंडिंग है हमारा, जो ट्रेंड है हमारा, वो दैट इज मोर टुवर्ड्स द कॉल राइटिंग इटसेल्फ इन दैट केस। तो दिस इज मोर टुवर्ड्स द कॉल राइटिंग, ठीक है, क्योंकि 950 एक ATM लेवल है और वहीं से हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है कॉल साइड के अंदर में, और 1000 का भी जो बिल्डअप है वो हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज नियर टू द स्पॉट लेवल्स, दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली बेरिश, OI चेन इज एक्सट्रीमली बेरिश करेंटली एट प्रेजेंट, ठीक है। और इसके दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो रहेंगे वो 950 और दूसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा वो हमारा 1000 का रहेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा एक एक्सट्रीम सेलिंग फॉर्मेशंस आ सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लेवल्स पे अपना, जिसके अंदर में हम लोग OI के चेंज को देखेंगे, इनकी किस तरीके से OI चेंज हुआ है इन द लास्ट 20 सेशंस। तो उस फॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन सी कि आपका जो चेंज आया है, सबसे पहले जो भी सेशंस रहे हैं, ठीक है राइट, 15 से 20वां सेशन कंप्लीटली देख सकते हैं हम लोग कि चेंज जो है नेगेटिव था M&M के अंदर में, ठीक है। फिर जो हमारा 10 से 15 सेशन को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर भी चेंज नेगेटिव था। रेड बार्स जो है हमारी ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली टू द ग्रीन बार्स। इसमें रेड बार्स का मतलब कॉल सेलिंग है, ग्रीन बार्स का मतलब पुट सेलिंग है, ठीक है। तीसरे सेशन को भी देखते हैं, चेंज सेकंड सेशन को भी अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर में कॉल की अनवाइंडिंग्स हुई है, तो दिस वाज अ लिटिल बुलिश, एक बुलिश ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था 16 मई से 20 मई के बीच में, और 23 मई से 27 मई को अगर हम देखते हैं तो इस दौरान के अंदर में एक बियरिश फॉर्मेशन ही कहूँगा इसको मैं, एक बियरिश फॉर्मेशन है जिसके अंदर में 900 लेवल्स, 950 लेवल्स, 1000 लेवल, ये लेवल्स काफ़ी स्ट्रांगली प्ले अप कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर में, और 900 लेवल पे एक बिल्डअप फॉर्मेशन जस्ट रिसेंटली आया है, ठीक है राइट। तो ये 900 के लेवल पे जो बिल्डअप फॉर्मेशन रिसेंटली आया है, दिस इज द ओनली रीजन फॉर अ बुलिश फॉर्मेशन राइट नाउ। बाकी सारे रीजंस अभी तक हमारे बियरिश फॉर्मेशन में चल रहे हैं, ठीक है। और नीचे के लिए लेवल्स अगर हम देखते हैं ना, 900 का लेवल जिसमें एक रिसेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप आया है, और 850 का लेवल जिसके अंदर में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशन पहले से था। ये दोनों लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट लेवल्स का काम करेंगे, ठीक है। ओवरऑल चेंज देखते हैं पूरे 20 सेशंस का, तो दिस इज आवर रेजिस्टेंस लेवल 950, 1000 इज ऑल्सो आवर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है राइट। एंड नीचे के डायरेक्शन में जो सपोर्ट लेवल आएगा हमारा 900 का, बट उस 900 के लेवल पे आप एक चीज़ देखो कि कॉल रेटिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ITM के अंदर में ऑल्दो है, बट इस समय भी कॉल रेटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो दिस कैन इजीली गेट ब्रेक्ड, और 850 का लेवल आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कंपैरेटिव टू द 900 लेवल्स इन दैट केस, ठीक है। अगर ये बिल्डअप चेंज नहीं होते कमिंग सिनेरियोज के अंदर में, तो वी आर बेयरिश इन दिस पर्टिकुलर काउंटर फॉर नाउ, राइट। अगर चेंजेस को देखते हैं तो कॉल का OI चेंज यहाँ पे, पुट का OI चेंज यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो -60,000, ठीक है, वो यहाँ पे, ठीक है राइट, -6 lakhs वो यहाँ पे, और प्राइस चेंज जो है वो 48 का है। तो मतलब प्राइस तो बड़ा है, बट इन 5 सेशंस के अंदर में क्या हुआ है कि पुट माइनस कॉल का जो चेंज है वो 6 lakhs के करीब का है, तो दिस बिकम्स एक्सट्रीमली बियरिश, राइट। ये भी हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि लास्ट 5 सेशंस के अंदर में ज़्यादा जो कॉल हैं वो राइट हुई हैं एज कम्पेयर टू ज़्यादा पुट्स, जबकि प्राइस इंक्रीज हुआ है, दैट कैन बी अ बियर ट्रैप, ठीक है। और 20 सेशंस को अगर हम देख के चलते हैं तो -9 लाख का टोटल चेंज है, ठीक है, पुट माइनस कॉल के अंदर में, और प्राइस जो चेंज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है 31 रुपीज़ से। दिस इज एक्सट्रीमली बियरिश राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। फर्दर चलते हैं हम OI परसेंटेज चेंज को देखेंगे, प्राइस परसेंटाइल को देखेंगे, और फर्दर उसके बाद में हम लोग मैक्स पेन की तरफ में जाएंगे, ठीक है। तो एक आइडिया बिल्डअप हो रहा है कि थोड़ा बियरिश फॉर्मेशंस हैं, बट प्राइस अभी तक हमारा कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है, दैट कैन बिकम अ ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है राइट। ऐसे पॉइंट्स ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं, तो ट्रेंड रिवर्सल्स पे हमें फर्दर कंफर्मेशन की जरूरत होगी, क्योंकि करंट ट्रेंड इज अपसाइड, राइट। हमें ट्रेंड रिवर्सल का वर्कअप हो रहा है इसके अंदर में एज पर द डेटा, बट टेक्निकली अगर आप देखोगे तो दिस इज कंप्लीटली पॉजिटिव, दिस इज कंप्लीटली बुलिश राइट ना। तो इसको ब्रेक करने के लिए, जैसे कि ये पॉइंट हो गया, ये करीबन ऐसे ही पॉइंट फॉर्म कर रहा है, एक वैली फॉर्म हुआ, हल्का सा स्लाइट अप मूव हुआ, एंड ऑन चार्ट्स ऑन टेक्निकल दिस इज फॉर्मिंग अ बियरिश डाइवर्जेंस। जैसे बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ फॉर्म हुआ था, वैसे ही एक बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे फॉर्मेशंस में आ रहा है, ठीक है। अभी बिल्डअप्स को देखते हैं, तो बिल्डअप्स एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स यहाँ पे फॉर्म हुए थे इस लेवल के ऊपर में, इस प्राइस के ऊपर में, बट अब वो प्राइस जब दोबारा रीच हुआ है तो बिल्डअप्स के अंदर में कोई ब्रेकआउट्स नहीं आया है, एक काफ़ी नॉमिनल बिल्डअप्स फॉर्मेशंस यहाँ पे हुए हैं, और कुछ लॉन्ग्स जो थे वो कवर भी हुए हैं। जो हम ब्लू में देख रहे हो वो लॉन्ग कवरिंग है, जो ग्रीन में आप देख रहे हो वो लॉन्ग फॉर्मेशंस है, ठीक है राइट। अगर हम OI परसेंटाइल और प्राइस को देखते हैं तो दिस इज न्यूट्रल राइट नाउ, ना अभी ये बुलिश इंडिकेट कर रहा है, ना अभी ये बियरिश इंडिकेट कर रहा है, ठीक है राइट। बाकी सारे डेटास जो हैं वो बियरिश इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, बट दिस इज नॉट इंडिकेटिंग अ बियरिश फॉर्मेशंस राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है और बुलिश डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्स पेन भी और बाकी जो मैक्स पेन से रेलेवेंट इंडिकेटर्स हैं वो भी हमारा बुलिश ही फॉर्म करेंगे, डेटा इंडिकेटर्स जो है। तो कुछ टाइम के अंदर में हमने ये देखा कि मैक्स पेन राइज कर रहा था, राइट, मैक्स पेन राइज किया, उस समय प्राइस ड्रॉप कर रहा था एंड मैक्स पेन वाज राइजिंग, दैट वाज अ बुलिश इंडिकेशंस, और ये बेस्ट प्राइस था इसको पकड़ने के लिए, विच वाज नियर टू द लेवल ऑफ अराउंड
920 के लेवल्स पे, क्योंकि इस समय प्राइस जो था अपनी मैक्स पेन लेवल से नीचे आ चुका था एंड इट हैज़ फॉर्म द डाइवर्जेंस, इट वाज फॉर्मिंग अ डाइवर्जेंस फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बट यहाँ से अगर हम देखते हैं तो करीबन करीबन प्राइस नीचे आया था बट मैक्स पेन यहाँ से ऊपर गया था एंड फिर उसमें प्राइस डिप डाउन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ मैक्स पेन, और वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है ट्रेड को करने के लिए फॉर फॉर्मिंग ऑफ द बुलिश ट्रेड। बट अभी रिसेंट अगर हम देख के चलते हैं तो मैक्स पेन इज एट अ लेवल ऑफ 940, ये लेवल है मैक्स पेन का, ठीक है, और प्राइस अभी इससे ऊपर चल रहा है। टेक्निकली यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ, ठीक है, राइट, इन टेक्निकल फॉर्मेट्स। बट मैक्स पेन के साथ में अगर हम देखते हैं तो मैक्स पेन इज स्टिल राइजिंग राइट नाउ, तो मैक्स पेन इज करेंटली बुलिश, बट बुलिश होने के बाद भी प्राइस इज एट 950, तो प्राइस को पहले नीचे आना होगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ अराउंड 940 से नीचे आना होगा उसको, 940-930 के बीच में, देन इट कैन फॉर्म अप अ डाइवर्जेंस ऊपर मूव करने के लिए। अभी करेंटली इट इज नॉट, प्राइस इज नॉट इन द रेंज टू मेक अ बाइंग पोजीशंस इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। इसके साथ में अगर हम ऑप्शन गेन और ऑप्शन पेन के चार्ट्स को देखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन गेन का जो लेवल है वो 940 का है। ऑप्शन गेन का लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैक्स पेन के लेवल से, ठीक है, और ऑप्शन पेन इज एज सेम एज मैक्स पेन, तो ऑप्शन पेन का लेवल जो है हमारा 940 का है। इनके चेंजेस को अगर हम देखते हैं लास्ट 20 सेशंस के अंदर में क्या चेंजेस हुए हैं, देखो जितना भी डेटा आप यूज़ करोगे उस डेटा का जो कंपाइलेशन होगा, जो भी अभी तक हम स्टडी कर रहे हैं, हमने इसमें सब कुछ स्टडी कर लिया, जितना भी डेटाज की फॉर्म में स्टडी हो सकता है वो हम सारा अभी एनालाइज कर रहे हैं। उस सारे डेटाज को हम लेके जाएंगे, इन दी एंड उसको हम चार्ट के ऊपर में डालेंगे उन सारे डेटाज को, ठीक है, राइट, और जो वहाँ से कंक्लूसिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं उससे हम लेग फॉर्मेशंस बनाएंगे। वो लेग्स ऐसी फॉर्म होंगी कि वेदर M&M मूव्स अप और मूव्स डाउन, क्योंकि यहाँ से तो व्यू क्रिएट होगा, उन लेग फॉर्मेशन से और फर्दर एडजस्टमेंट से कोई भी मूवमेंट हो M&M के अंदर में, उससे हम लोग प्रॉफिट जनरेट करके जाएंगे, जैसे हम अपने लास्ट 10 ट्रेड्स के अंदर में लेके गए हैं, ठीक है, राइट। तो अभी इसके अंदर में अगर हम चेंज का सेगमेंट देखते हैं, स्पॉट का चेंज देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं मैक्स पेन चेंज के साथ में और OG चेंज के साथ में, तो वी विल सी कि ओवरऑल रिजल्ट्स जो रहे हैं वो बुलिश रहे हैं, ठीक है, राइट। पूरे स्पैन के अंदर में मैक्स पेन इज बीन सेटिंग अप अ बुलिश रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें भी सेम फॉर्मेट होता है, अगर आपका मैक्स पेन चेंज जो है वो पॉजिटिव है, OG चेंज जो है वो पॉजिटिव है, देन इट इज बुलिश। उसके साथ में अगर आपका स्पॉट चेंज जो है वो नेगेटिव आ जाता है किसी केस के अंदर में, देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली बुलिश, क्योंकि आपका मैक्स पेन इज वॉज पॉजिटिव या न्यूट्रल था और प्राइस हैज मूव डाउन, तो वो आपका एक्सट्रीमली बुलिश हो जाता है। अगर प्राइस इज ऑल्सो मूव्ड अप तो वो आपका बुलिश हो जाता है, क्योंकि उसके इसके अंदर में जब आपका मैक्स पेन इज इंक्रीजिंग एंड प्राइस इज डिक्रीजिंग, तो वो डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हो रहा है, विच बिकम्स एक्सट्रीमली बुलिश, ठीक है। अगर इसकी हम OG लेवल्स देखते हैं वो 940 पे है, मैक्स पेन लेवल्स देखते हैं वो भी अभी 940 पे है। अगर सपोर्ट लेवल आप देखते हो तो वो सपोर्ट लेवल हमारा 890 पे है। S1 लेवल हमारा एक होता है बेस्ट सपोर्ट लेवल, राइट, तो 890 की हमारी बेस्ट सपोर्ट है और 990 का हमारा बेस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, राइट। आप कमेंट्स में करके बताना अगर आपको S1 लेवल और R1 लेवल का पूरा डिटेल चाहिए कि कैसे इन लेवल्स को निकाला जाता है, देन यू जस्ट पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन इन दैट केस, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए S1 लेवल इज द बेस्ट सपोर्ट लेवल्स और R1 लेवल्स एक बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो कि ऑप्शन गेन के थ्रू निकलते हैं, ठीक है, राइट। सेल रेंज जो भी आ रही है वो आ रही है 940 to 965 के बीच में, और जो बाय रेंज आ रही है वो 915 से लेकर 940 के बीच में आ रही है, ठीक है, राइट। ये रेंजेस हैं और फर्दर इस डेटा को एनालाइज करते हैं हम लोग, जिसके अंदर में हम ये देखेंगे कि इसका बेस्ट सपोर्ट लेवल क्या है, VPs कहाँ पे इसके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, राइट, और ऑप्शन परसेंटेज बेसिस कैसे है, और प्राइस और PCR का क्या डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस है या क्या रिलेशन, ठीक है। तो इसमें इसको एनालाइज करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग जो VP सपोर्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका बाइंग्स जिन लेवल पे हुआ है या जिन लेवल्स पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम प्रोफाइलिंग में ट्रेडिंग्स हुई हैं, वो लेवल्स थे हमारे करीबन 855 के 850 के लेवल्स थे, जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग देखी गई है लास्ट 20 सेशंस के अंदर में। और अभी के लिए अगर आप देखते हो तो दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट, ठीक है, बट अभी वो बहुत दूर है एज कम्पेयर टू द करेंट प्राइसिंग्स। तो जब अगर प्राइस हमारा इस बड़ी सपोर्ट के ऊपर होता है तो दैट इज बुलिश, राइट, और इस सपोर्ट के नीचे आ जाए प्राइस तो दैट बिकम्स बियरिश, ठीक है। करेंटली दिस इज बुलिश एट प्रेजेंट एज पर द VP सपोर्ट्स। PCR को अगर आप देखते हो तो इसमें वही दोनों चीजें देखने की कि प्राइस और PCR अभी दोनों ऊपर मूव कर रहे हैं, बट प्राइस का PCR के साथ में एक डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, राइट।
तो अगर डाइवर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो दैट इज बियरिश, अगर आप सिर्फ मूवमेंट के हिसाब से देखते हो तो दैट इज बुलिश, बट डाइवर्जेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीआर डाइवर्जेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे इस लेवल पे देखा था कि पीसीआर डाइवर्जेंस ने एक स्ट्रॉन्ग वर्कअप किया था कि पीसीआर जब राइज करने लगा और प्राइस ने डिप किया, उसके बाद जब प्राइस और पीसीआर दोनों एक साइड में डायरेक्टली मूव करने लगे तो वो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ से ट्रेंड का चेंज हुआ। तो अभी भी सिमिलर, प्राइस इज मूव्ड अप, पीसीआर इज मूव्ड डाउन। अब यहाँ से जब प्राइस डिप करेगा और पीसीआर का डिपिंग स्टार्ट होगा तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ऑप्शन इसको सेल अप करने के लिए, कॉल्स को राइट करने के लिए, ठीक है, राइट। सो आईवीपीज को देखते हैं, अगर हम आईवीज एंड आईवी स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखते हैं तो आईवीज इसमें देखने वाला पॉइंट ये आता है कि अभी आईवीज जो हैं दे आर इन द सेलिंग जोन। आपका सेलिंग जोन स्टार्ट होता है 80 से लेके, ये रेड जो कलर है ये आईवीपी का है, ठीक है, राइट। तो कुछ ही टाइम ऐसा हुआ है जब आईवीपीज इसके जो हैं वो 80 के लेवल से ऊपर आए हैं, ठीक है, जैसे इस केस में हुआ, इस केस में हुआ, इस केस में हुआ। बट सबसे देखने वाली बात यह है कि जब भी वॉलेटिलिटीज इन लेवल पे आ रही है तो वो सस्टेन नहीं कर पा रही है, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है दैट इज द वॉलेटिलिटीज, दैट इज द आईवीज, ठीक है। तो कंपैरेटिवली अभी आईवीपीज इज बीन लाइक अबव 90, ठीक है इसका, और वॉलेटिलिटीज जो है वो डिप डाउन करनी स्टार्ट कर चुकी हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आईवीज जो है इसकी ड्रॉप करनी स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है दे आर द राइट पॉइंट टू सेल द ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि अगर ओवरऑल आईवीज ड्रॉप करेंगी तो चाहे आपने पुट बेचा हुआ है चाहे आपने कॉल बेचा हुआ है, दोनों का प्रीमियम डिक्रीज होगा। तो ये राइट स्पैन्स होते हैं, राइट पॉइंट्स होते हैं ऑप्शन को सेल करने के लिए, ठीक है। तो एम के अभी ये राइट पॉइंट्स हैं ऑप्शन को सेल करने के लिए, ठीक है, राइट एनालिसिस के साथ में इसको सेल ऑफ किया जाएगा एंड फिर आगे उस ट्रेड को एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्टमेंट्स ऑप्शन राइटिंग में की रोल होता है और एक आइडियल पोर्टफोलियो इस टाइप की ट्रेडिंग करने के लिए अराउंड 1 CR प्लस है, ठीक है, क्योंकि उसमें आप इनफ रूम आपको मिल जाता है अपना ट्रेडिंग करने के लिए। लास्ट ईयर में भी हमने देखा था कि 1 CR के पोर्टफोलियो पे हमने ट्रेडअप किया था और पूरे साल के अंदर में वो 1 CR का पोर्टफोलियो हैज़ ग्रोन टू द लेवल ऑफ अराउंड 3.6 CR प्लस। लास्ट मंथ भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेशन आया है, उसका वीडियो वेरी शॉर्टली हम लोग रिलीज करेंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देख के चलते हैं तो इट इज़ बीन वेरी प्रॉफिटेबल इन ऑल दीज सिनेरियोज एंड ऑल, ठीक है। पूरा हर महीना उसमें प्रॉफिट जनरेशन रहा है, बट द पोर्टफोलियो नीड्स टू बी अबव 1 CR प्लस फॉर दैट केस, ठीक है। टेक्निकल्स को अभी हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में ज़्यादा स्टडी करेंगे, दैट विल बी मच मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम चार्ट्स भी चलने वाले हैं इसके बाद में सारे डेटास के साथ में, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें स्टडी क्या करना है हमें, प्राइस और उसका पीसीआर चेंज और आईवी चेंज, ये सारी चीज़ें, ये सारा स्ट्रक्चर है जो हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो प्राइस हैज़ मूव्ड अप, राइट, पीसीआर हैज़ ऑल्सो मूव्ड अप, तो ये बुलिश है, राइट। और इसके अंदर में ये रिसेंटली बुलिश, अगर इसको बड़े स्पैन के साथ में देखोगे तो दैट विल बिकम बेयरिश, बट अभी रिसेंटली इट इज इन बुलिश फॉर्मेशंस, ठीक है। बट अगर इसमें आप प्राइस का और ओआई चेंज का वर्कअप देखते हो तो दैट इज बीन, ओआई चेंज आपका नेगेटिव हुआ है और प्राइस इंक्रीज हुआ है, सो दैट दिस इज फ्रॉम द ओआई डाइवर्जेंस, और ओआई चेंज डाइवर्जेंस हुआ है प्राइस के साथ में, सो दिस इज बियरिश बट पीसीआर इज बुलिश। इन सारे डेटास को अब हम कंपाइल करेंगे और इसको हम चार्ट्स पे लेके चलेंगे। मंडे को ट्रेड फॉर्मेशन होगा, सो मंडे को वॉलंटियर एक्ट अपना करने के बाद में मुझे आप कनेक्ट अप कर लेना, या कनेक्ट अप कर लेना साथ में आप वॉलंटियर एक्ट बाद में कर लेना, बट यू नीड टू डू दैट वॉलंटियर एक्ट, वो जरूरी है मेरे से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी अभी हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर में एंड लेट्स सी कि किस तरीके से चार्ट्स के ऊपर में फंक्शनिंग्स हुई हैं, कैसे उसमें डेटास वर्कअप करेंगे और टेक्निकल्स प्राइस एक्शंस क्या कह रहे हैं उसके अंदर में, विल सी ऑन दैट, ठीक है। तो अगर हम प्राइस एक्शंस को देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, पहले इसके लेवल्स को हम जूम करते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, ठीक है। और इसमें आप हमें देखना क्या है, इसमें हमें देखना ये है कि कैसे प्राइस ने वर्कअप किया लास्ट एक महीने के अंदर में, लास्ट 6 मंथ्स के अंदर में। ट्रेंड तो हमने देख ही लिया है, ट्रेंड इज बुलिश राइट नाउ, ठीक है। प्राइस को अगर हम देखते हैं तो दिस इज करेंटली राइजिंग अप ऑल द टाइम, ठीक है, राइट। और राइज करते हुए ये अभी हमारा जो मैक्स पेन लेवल है 940 का है, ऑप्शन गेन लेवल भी 940 का है, ये भी हमारा सेल जोन में है। सेल जोन कहाँ से कहाँ तक की है, सेल जोन करीबन 960 से लेके 940 की है। 960 से ऊपर अगर हम देखेंगे तो वो दोबारा बुलिश हो जाएगा, और सबसे फिर जो बेस्ट पॉइंट आएगा इसकी सेलिंग का वो 990 का आएगा, ठीक है। बट अभी करेंटली ये अपना सेल जोन के अंदर में है, तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे सेलिंग के ऊपर में इस समय। और
इसको अगर बाय करना है किसी इंस्टेंट के ऊपर में तो वो हमारा 940 से नीचे का लेवल होगा, 920 से 940 के बीच में इसको हम बाय कर सकते हैं, वो हमारा बाइंग जोन है। और सेल जोन हमारा 960 से लेकर 940 के बीच में रहने वाला है, ठीक है, राइट। अब बेस्ट सपोर्ट लेवल 890 का रहेगा, ठीक है। तो इस लेवल पे अगर हम प्राइस एक्शन को देखते हैं डे 1 के फ्रेम के अंदर में, तो वो अभी अपने SMA से ऊपर चल रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर बाइंग। SMA से नीचे जो होता है दैट इज़ ऑलवेज गुड फॉर बाइंग, अगर आपको बाय पॉइंट पिक करना है तो, ठीक है, राइट। बाय पॉइंट पिक करने की बात हो रही है, राइट। इट इज़ नॉट कि SMA से ऊपर प्राइस है तो वो खराब होता है। देखो SMA से प्राइस इन सारे टाइम पे ऊपर था, बट इट इज़ नॉट बैड, ठीक है, वो बुलिश है। बट जब भी ऐसा होता है तो यू ऑलवेज नीड कि एक रिट्रेसमेंट आए, प्राइस मेरा SMA से नीचे आए, एंड देन यू कैन पिक अप द ट्रेड, ठीक है। तो अभी सेल के लिए इट इज़ अ वेरी गुड इंस्टेंट, एंड उसके अंदर में आपका ये सेल जोन के अंदर में भी है, बट इट हैज़ टू फॉर्म अ गुड प्राइस एक्शन। जैसे कि यहाँ पे छोटी रेड बार्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए एंड देन उसको ब्रेक करे, राइट, देन इट विल बी फॉर्मिंग अ गुड प्राइस एक्शन ऑन अ डेली फ्रेम, राइट। और अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं ऑन द आर्ली चार्ट्स, आर्ली चार्ट्स पे पहले डाइवर्जेंस फॉर्मेशन होगा। टेक्निकली अगर आप इसको देखोगे किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर के साथ में, RSI MACD के साथ में, किसी भी इंडिकेटर के साथ में, तो इट हैज फॉर्म्ड द डाइवर्जेंस राइट नाउ, ठीक है। डेली फ्रेम पे उसका डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हो चुका है। एंड अगर हम आर्ली चार्ट्स पे देखते हैं तो आर्ली चार्ट्स पे सेल जोन के अंदर में एक छोटी रेड बार फॉर्मेशन थी जिसने इसको ब्रेक किया है, so this is bearish in a smaller time frame, right? और so this formations can, this means that M&M can move down from these levels, ठीक है। एंड इसका राइट फॉर्मेशन सारे डेटास को क्लब करने के बाद में हम लोग फॉर्म करेंगे। मंडे को इसका ट्रेड फॉर्मेशन होगा, एंड जैसे कि सारे ट्रेड्स अभी तक रही हैं, ईच एंड एवरी ट्रेड इन द स्विंग सीरीज हैज मेड द प्रॉफिट्स, तो ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर हम डेटास की बात करते हैं तो 20 डे OI चेंज नेगेटिव रहा है, दिस इज बियरिश। 5 सेगमेंट ऐसे हैं जो बियरिश है, 5 सेगमेंट ऐसे हैं जो बुलिश है, ठीक है, राइट। बट उन 5 सेगमेंट्स में से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऐसे हैं जो कि बियरिश है। जैसे 20 दिन का OI चेंज, 5 दिन का OI चेंज नेगेटिव है। OI वर्सेस प्राइस जो है वो बियरिश फॉर्मेशन है। OI परसेंटेज बेसिस जो है वो का उसका जो डाइवर्जेंस है, OI परसेंटेज बेसिस का जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव है। PCR वर्सेस प्राइस का डाइवर्जेंस फॉर्मेशन है। डाइवर्जेंस जब भी फॉर्म होता है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सिंपल। अगर PCR प्राइस दोनों इंक्रीज कर रहा है बट PCR का डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुका है, बी कॉन्शियस ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल्स आ सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर डाइवर्जेंस इंडिकेट करते हैं ट्रेंड रिवर्सल्स को। अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो हर किसी के लिए टेक्निकल इंडिकेशंस के अंदर में इट इज बुलिश, राइट। बट ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं ना, जब ये ट्रेंड चल रहा था एवरीवन वाज बुलिश, बट इन पॉइंट्स पे रिवर्सल फॉर्मेशंस आए, राइट, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना होता है, बिकॉज दिस कैन चेंज द ट्रेंड्स, राइट। तो शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट स्पैन के लिए दिस इज करेंटली बुलिश, बट एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन में आ जाता है, जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन में एक रेड बार फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, और उसको ब्रेकअप किया गया था सेल जोन के अंदर ही, अगर ऐसा पॉइंट आता है देन इट ऑब्वियसली इट विल बी अ सेलिंग सेगमेंट, सेल ट्रेड। कॉल राइटिंग ज़्यादा करनी है, पुट राइटिंग विल बी लेसर इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। और जो भी पुट राइटिंग होगी वो हमारी बेस्ट पॉइंट्स हमारे इस सपोर्ट जोन के नीचे के होंगे, बिकॉज वी विल बी मोर फोकस्ड ऑन राइटिंग कॉल्स इन दैट केस, ठीक है। कॉल राइटिंग आप पास की भी कर सकते हो, दूर के लेवल्स की भी कर सकते हो, ठीक है, बट पुट राइटिंग आपने हमेशा इस वाले लेवल से नीचे की करनी है, 890 लेवल से नीचे की करनी है इसके अंदर, ठीक है, राइट। सो दिस विल कंक्लूड द वीडियो। अभी तक हमने पूरे 1 साल के अंदर में 1 CR के पोर्टफोलियो को करीबन 3.6 CR प्लस तक लेके गए, 2.6 CR का प्रॉफिट जनरेशन हुआ, 260% का रिटर्न जनरेट हुआ 1 साल के अंदर में। ऐसा रिटर्न कंटिन्यू रहेगा। इसी ट्रेड का एडजस्टमेंट सीरीज के अंदर भी हम लेके आएंगे। जब ये ट्रेड ओवर होगा तो एडजस्टमेंट सीरीज में इसका मैं वीडियो लेके आऊँगा M&M का, जिसमें कि कैसे हमने एडजस्टमेंट्स किया डिफरेंट लेवल पे, तो वो सारा उसके अंदर में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि अब आपको ये समझ में आया इस वीडियो से कि हमको एनालिसिस करके व्यू कैसे बनाना है, ठीक है, राइट। और जो एडजस्टमेंट सीरीज होगा उसके अंदर में हम ये देखेंगे कि किस किस पॉइंट पे हमने चेंजेस किए। एक ऑल दो चेंजेस ज़्यादा मैसिव होते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, बट उसमें मैं जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करने की कोशिश करूँगा, सो दैट यू कैन गेन अप अ कंप्लीट अमाउंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर, ठीक है। तो कम्बिनेशन ऐसा कि इस वीडियो से जो स्विंग सीरीज होते हैं यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे ट्रेड को पकड़ना है, एडजस्टमेंट सीरीज से यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है, और रिजल्ट्स जो अभी तक जैसे पूरे साल के जो रिजल्ट्स रहे हैं, हर महीने लेजर्स आते हैं, उन लेजर्स से एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट, किस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, राइट।
उस सबके वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, यू कैन गो थ्रू द वीडियोस एंड ऑल। हर वीडियो के अंदर में लाइव वीडियोस होता है, लाइव लेजेस शोकेस किए गए हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चरिंग लेके चलना है एंड देन विल ग्रो टुगेदर। और 5 ईयर मॉडल यही है कि जैसे इस 1 साल के अंदर में करीबन 260% का रिटर्न आया है, इसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर में अब हम 2 ईयर के पोर्टफोलियो से ग्रोथ को स्टार्ट करेंगे, बाकी सारा विड्रॉल होगा, ठीक है, राइट। और एंड ऑफ द टिल द नेक्स्ट ईयर मई 2023 तक टारगेट ये रहेगा कि फाइनल पोर्टफोलियो 6 करोड़ का पहुंच जाए, ठीक है, राइट। और 4 करोड़ का जनरेशन इस साल के अंदर में आने वाला है और ये आगे रहेगा। पिछले साल एक्सपेक्टेड था 2 करोड़ का जनरेशन आएगा, बट 2.6 ईयर का जनरेशन आया। इस साल एक्सपेक्टेड है कि 4 करोड़ का जनरेशन आएगा। ये जर्नी चलती रहेगी, यू विल गेट एन आइडिया ड्यूरिंग द जर्नी एंड गेन फ्रॉम इट, कीप लर्निंग, कीप हेल्पिंग द पीपल इन योर सिटी। वॉलंटियर एक्ट करते रहो अपने रीजन के अंदर में। 1 मिलियन से ऊपर ज़्यादा फीड्स हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं, सब लोग मिलके, जितने वॉलंटियर्स हैं, एंड इसको अब हमें लेके जाना है, जल्दी से जल्दी 2 मिलियन फीड्स तक हमें पहुंचना है, ठीक है। और इस दौरान के अंदर में अपने रीजन के अंदर में जो भी आपको लगता है नीडी लोग हैं, उनको आप हेल्प अप करो बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, प्रोवाइडिंग देम फीड्स, ठीक है, और बाय प्रोवाइडिंग देम द वर्क ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करो एंड देन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट बैक विद मी एंड आई विल गाइड यू एज मच एज पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर केस। टेक केयर, पीस आउट।